प्रभु यीशु कहता है, अगर तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी शिक्षा पर चलोगे। जय यीशु। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें बताता है, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। If anyone loves me, he will keep my word. My Father will love him. We will come to him and make our home within him. कितनी अच्छी बात है कि ईश्वर का सानिध्य हमारे हृदय में, हमारे जीवन में हमेशा हमें मिल जाएगा अगर हम प्यार करने के लिए आगे बढ़े। तो कैसे? प्रभु यीशु कहता है, अगर तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी शिक्षा पर चलोगे। मतलब उनका पवित्र वचन पर हमारा जीवन आधारित होगा। तो सही तरीका से ईश्वर को और इंसान को प्यार करने का एक रीति यही है, एकमात्र रीति यही है कि हम प्रभु के पवित्र वचन को अपनाए, उस पवित्र वचन को पढ़े, ध्यान प्रार्थना करें और उसके अनुसार हम हमारा जीवन को चलाए। तब क्या होता है, हम यीशु को प्यार करेंगे और जब हम उनके पवित्र वचन पर चलेंगे, प्रभु यीशु कहता है, मेरे पिता हमें प्यार करेंगे और यीशु और पिता दोनों हमारे अंदर आकर हम में निवास करेंगे। कितनी अच्छी बात है कि ईश्वर का सानिध्य हमारे जीवन में हमेशा होता रहता है। तो ये कैसे होगा, इसके बारे में प्रभु यीशु हमें वही संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 में पहले बता चुका है। तो अध्याय 14 वाक्य 15 में इस प्रकार, 15-16 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है। सो ये सत्य का आत्मा प्रभु हमें प्रदान करता है जब हम प्रभु यीशु को प्यार करते हैं और उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं। और ये सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा आकर हमारे साथ निवास करेंगे और क्या क्या करेगा पवित्र आत्मा? हमारा संचालन करेगा सही रास्ते पर, यीशु के रास्ते पर पवित्र आत्मा हमारा संचालन करेगा। इसके बारे में आज के सुसमाचार में प्रभु ने हमें बताया है। इस प्रकार कहता है, तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। अक्सर हमें जानकारी नहीं होता, हमें मालूम नहीं होता कैसे जीना है और इस पवित्र वचन का अर्थ क्या है, हमें नहीं मालूम होता है। जितना भी हम खोजे इसका अर्थ परिपूर्ण रीति से हमें मालूम नहीं होता जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर हमें ये सब बताएंगे। तो इसलिए प्रभु कहता है, जब पवित्र आत्मा जब आएगा सब कुछ हमें समझा देगा, जीवन के बारे में, वचन के बारे में, ईश्वर के बारे में, हमारे अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है, कैसे क्या निर्णय लेना है, कैसे जीवन को आगे चलाना है, ये सब पवित्र आत्मा हमें समझा देगा। कितनी अच्छी बात है। और ये भी कहता है, जो भी प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, पवित्र वचन जो उन्होंने हमें दिया है, उसको उसका स्मरण दिलाएगा पवित्र आत्मा। इसलिए हमारा ईसाई जीवन, इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। जब हमने बपतिस्मा ग्रहण किया था तो याद कीजिए क्या हुआ था। जब पुरोहित ने हमें बपतिस्मा दिया, हमारा नाम पुकार कर ये कहा, मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर तुम्हें बपतिस्मा देता हूं। तो उस समय में
पवित्र त्रित्व पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गए हैं। हम ईश्वर के मंदिर बन गए हैं और ईश्वर हम में निवास करना शुरू किया और हम ईश्वर में निवास करता है जैसे ईश्वर हम में निवास करता है। इसके बारे में संत पौलुस का एक बहुत मीठा वचन है जो कोलोसियों के नाम पत्र में हमें मिलता है। संत पौलुस इस प्रकार कहता है, कोलोसियों के नाम पत्र अध्याय 3 वाक्य 3 में, आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मतलब हम इस दुनिया वाले जीवन हम मर चुके हैं इससे, क्योंकि हमारा जीवन इस दुनिया का जीवन नहीं है। हमें स्वर्ग की ओर आंखें लगाकर हमें जीना है। तो इसलिए कहता है आपका जीवन अभी मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। प्रिय भाई बहनों, सोच विचार करें, क्या यह सच है? क्या हम महसूस करते हैं कि ईश्वर हमें निवास करता है? क्या पवित्र आत्मा हमें सचमुच संचालन करता है? इसके बारे में सोचे। प्रेरित चरित्र से हमारा आज का पहला पाठ हमने सुना है, जहाँ पर वहाँ वाद विवाद हो गया। अंत्योक्या में जो ईसाई फैल गए, वहाँ कुछ यूनानी लोग भी ईसाई बन गए और वे लोग कहते थे, यहूदी कहते थे, तो उनको भी यहूदियों का रीति रिवाज के अनुसार कटना करना है, सरकमसिशन करना है। ये सब करते हुए कुछ यहूदी वाद विवाद शुरू किया। तो यरूशलेम में प्रेरित लोग एक बड़ा मीटिंग बुलाया और वहाँ पर उन्होंने प्रार्थना करने के बाद उन्होंने निर्णय किया कि गैर यहूदियों को इस प्रकार का कोई पाबंदी न लगाए। तो कहता है, पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर, मतलब अंत्योक्या के लोगों पर, कोई और भार न डाला जाए। मतलब इस प्रकार का नया कोई नियम उनको नहीं देना है। उनको ईसाई विश्वास में, वे ईसाई विश्वास में रह सकते हैं। इस प्रकार प्रेरित लोग आदेश दिया है। तो कैसे? पवित्र आत्मा के सहायता द्वारा। तो आज मैं सिर्फ इतना आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, आइए हम सब कोशिश करें ईश्वर का सानिध्य का, उपस्थिति का अनुभव करते हुए जीना। हमारा सोच विचार में, हमारा संकल्पों में, हमारा जो भी हम डिसीजन लेते हैं, उन सब चीज़ में पवित्र आत्मा का सहायता खोजे। ऐसे कुछ संत लोग रहते थे, पवित्र आत्मा से पूछ के बिना वे कुछ नहीं करते थे। छोटे मोटे काम भी, छोटे मोटे निर्णय भी करने से पहले वे पवित्र आत्मा से पूछताछ करते थे। कितनी अच्छी बात होगी अगर हमारे जीवन में भी हम ये आदत लगाए, हे पवित्र आत्मा हमारा संचालन कीजिए, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे सिखाइए। इस प्रकार हम जिएंगे तो सचमुच हम अनुभव करेंगे ईश्वर का उपस्थिति। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु।